नमस्कार, मेरा नाम सूरज गुप्ता है और आप नमस्कार पूर्वांचल देख रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड 12वीं 2026 का परिणाम कल का आया हुआ है और हर विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी योग्यता के अनुसार अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। और आज मैं जहां खड़ा हूं यह सेंट जेवियर्स स्कूल सलेमपुर है। यहाँ के पढ़ने वाले कक्षा 12वीं के विद्यार्थी प्रखर मिश्रा ने अपने अथक परिश्रम के बल पे 97.4% अंक लाके देवरिया जिला में पहला स्थान हासिल किए हैं और देवरिया के साथ साथ आपको बता दूं कि गोरखपुर मंडल में भी दूसरा स्थान हासिल किए हैं। सबसे पहले तो प्रखर बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। प्रखर, जब आपने अपना रिजल्ट देखा और 97.4% अंक आपको जब मिला तो कैसा लगा आपको? सर पहले तो बहुत खुशी हुई इस बात की कि 97.4% अंक मुझे मिला, लेकिन फिर थोड़ा सा दुख हुआ कि थोड़ा सा और अच्छा कर लेता तो शायद इससे थोड़ा अच्छा मिल जाता। लेकिन अभी मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हूँ। कितना सोचा था आपने? सर 98% का उम्मीद किया था, लेकिन थोड़ा सा कम रह गया। नहीं बिल्कुल प्रखर। प्रखर, आप तैयारी कैसे किए थे अपना? सर बस जो मेरे टीचर्स ने मुझे प्लान बताया था उसी को ब्लाइंडली फॉलो किया। और इसमें सर मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है, जैसे कि सत्यप्रकाश सर मेरे हिस्ट्री के टीचर, अजीत सर मेरे पॉलिटिकल साइंस के टीचर एंड सत्येंद्र सर मेरे ज्योग्राफी के टीचर। इन लोग का जो भी चीज़ प्लान था मैंने उसको ब्लाइंडली बस फॉलो किया और उसी का नतीजा है सर ये। प्रखर, आगे की क्या योजना है? अब तो रिजल्ट आ चुका है 12वीं में, आपने अच्छा नंबर भी लाया, तो आगे क्या सोच रहे हैं आप? सर आगे अभी मुझे बीए करके यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है। प्रखर, आपका गांव कौन सा है? सर बनकटा मिश्रा। प्रखर, आपके गांव के बारे में ऐसी जानकारी मिलती है कि आपके गांव के लोग शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़े आयाम को हासिल किए हुए हैं, तो आपके गांव के लोगों का कितना बड़ा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है? सर उनका भी बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ता है। मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होता हूँ, क्योंकि मेरे गांव में हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है, मतलब अच्छा मार्क्स लाने का, कि अच्छे फील्ड में जाने का। प्रखर, अभी मैं आपके स्कूल के ऑफिस में जो बैठा हुआ था और देख रहा था कि पिछले कई वर्षों के जो विद्यार्थी रहे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे अंक को लाया हुआ है, तो जो सबसे ज़्यादा नंबर्स दिखा वहाँ पर 97.8% का अंक था और आपका 97.4% आया हुआ है। तो मन में नहीं आ रहा था कि काश ये भी हो जाता? यस सर, मतलब शुरू में थॉट आया था, लेकिन फिर मैंने सोचा जो होता है अच्छे के लिए होता है, आगे चल के मैं इस पर और काम करूँगा और अच्छा नंबर लाऊंगा। आपके जो छोटे भाई बहन जो इस विद्यालय में पढ़ते हैं, आपको जो सुनेंगे उनको आप क्या सजेशन देंगे कि मौजूदा समय में वो अपनी तैयारी कैसे करें? सर बस मैं उन्हें यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी यहाँ के टीचर हैं, यहाँ की फैकल्टी वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ है, बस अपने यहाँ के टीचर्स को फॉलो करें अच्छे से ब्लाइंडली, और वो जो बता रहे हैं उसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं, उनका भी नंबर हमसे अच्छा ही आएगा। यस सर। प्रखर, एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूँगा। इधर वाला प्रखर, एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो नए विद्यार्थी हैं मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से या अन्य कई सारे एक्स्ट्रा करिकुलर की वजह से उनका माइंड थोड़ा सा पढ़ाई से हट जाता है, तो उन विद्यार्थियों को क्या सजेशन देंगे कि नहीं आप इन सब चीज़ों को करते हुए पढ़ाई से अपने आप को कैसे अच्छे से कनेक्ट करें? सर सोशल मीडिया के बारे में मतलब मैं तो हमेशा अपने प्रिंसिपल सर से ही वो लेता हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल सर हमेशा बताते हैं कि सोशल मीडिया को जितना कम यूज़ करो सर वो उतना कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन सेल्स को मतलब उतना अच्छे से डेवलप नहीं होने देता है। तो बस मैं उन्हीं का बात मानता हूँ और कम यूज़ करता हूँ। मैं सबको यही सजेशन दूंगा कि उनको भी इतना सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना चाहिए पढ़ाई के टाइम पीरियड में। अभी जब 12वीं में थे और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो कभी मन में लगता था कि पता नहीं हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? यस सर, बहुत बार सेल्फ डाउट आता था, लेकिन फिर प्रिंसिपल सर कई बार सबको क्लास में आके मोटिवेट करते थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि सेल्फ डाउट लाओ अपने मन में या फिर ऐसा कोई भी डाउट लाओ। वो हमेशा बोलते थे कि ये बस एक स्टेपिंग स्टोन है, इसके बाद और भी चीज़ हासिल करना है, तो इस पर एकदम फोकस इसी को मत कर लो, आगे की चीज़ के बारे में भी सोचो और इस पर इतना ज़्यादा डाउट मत करो, इतना ज़्यादा इस पर परेशान मत हो। बिल्कुल प्रखर, आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो प्रिंसिपल सर, मेरे जितने भी फैकल्टीज़ हैं उनको, और सर उसके बाद अपने पेरेंट्स को, अपनी सिस्टर को। धन्यवाद प्रखर। अभी आप प्रखर को सुन रहे थे और प्रखर ने बताया कि कैसे इन्होंने अपनी तैयारी किया है और नए विद्यार्थी कैसे आगामी परीक्षाओं में अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हालांकि प्रखर के प्रिंसिपल सर भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और सर से भी मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि मौजूदा समय में मैं देखता हूं कि स्कूल का रिजल्ट हर साल बहुत बढ़िया ही होते रहा है और प्रखर जैसे विद्यार्थी जब इस स्कूल से पढ़ के निकलेंगे तो निश्चित तौर पे आगामी दिनों में कुछ बड़ी उपलब्धियों को हासिल करेंगे और देश समाज की सेवा करेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।
और आभार आप लोगों का। सर, आपके विद्यालय के विद्यार्थी प्रखर ने 97.4% अंक ला के जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट से बहुत पहले प्रखर ने, हमको लग रहा है कि 3 माह पहले, प्री बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही ग्राउंड में जब मुझसे मिला ये, तो मुझसे कहा कि सर अगर ज़िले में प्रथम स्थान ला दूं तो आप मुझे क्या देंगे? तो मैंने कहा कि तुम जो मांगोगे वही दे देंगे। तो इसने कहा कि कुछ बताया, मैं ऑन कैमरा नहीं कर सकता। मैंने कहा कि उससे दूना दूंगा। क्या बात। तो इसका जो कॉन्फिडेंस था और जैसा इनके फैकल्टी टीचर्स थे वो बताते थे, तो मुझे लगा कि ये लड़का कुछ कर जाएगा। कल जब रिजल्ट आया, जब मुझे इसके परसेंटेज मालूम हुए, तो मेरे विद्यालय में बड़ा कौतूहल था, बड़ी उत्सुकता थी। बार बार लोग कह रहे थे कि देवरिया देवरिया देवरिया। और मैं उसको अभी साइलेंट मोड में इसलिए रखा था कि जैसा आप जानते हैं कि अगल बगल के जितने ज़िले हैं उससे मैं कहीं ना कहीं से CBSE का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, नोडल कोऑर्डिनेटर, तो लगभग सबसे संबंध थे। तो मैं और जिलों का रिजल्ट देख रहा था। गोरखपुर मंडल पर विशेष नज़र थी मेरी जी। तो रात को जब मुझे ऐसा लगा कि गोरखपुर तक जब मैंने देख लिया, तो मुझे लग रहा है कि मंडल में भी ये कोई इसका स्थान आएगा। सुबह जब मुझे दैनिक जागरण और हिंदुस्तान का पेपर मिला, तो उसमें जब मैंने खबर पढ़ा तो पता चला कि प्रखर तो मंडल में दूसरा स्थान पाया है। तो बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। सर, हमेशा हम देखते हैं कि इस विद्यालय का जो रिजल्ट होता है कहीं ना कहीं जिले में एक बेहतरीन रिजल्ट बना रहता है। तो सर, अपने इस विद्यालय परिसर में शिक्षा के इस माहौल को बनाए रखने के लिए आप कैसा प्रयास करते हैं? सूरज जी, मुझे 35 वर्ष हो गए विद्यालय में रहते हुए, और आप जान रहे हैं कि जब हम लोग शिक्षा लिए तो हम लोगों का फोकस केवल एकेडमिक पर था। तो कोशिश मेरी यही रही कि मेरे बच्चे जो कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो तो होना चाहिए ज़रूर, लेकिन एकेडमिक को लेकर के मैं बड़ा सिंसियर रहता हूँ। बड़ा बच्चे भी जानते हैं कि मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ इस मामले में, और चाहता हूँ कि रिजल्ट देखिए आज 97.4% इनका आ गया है। आपने बोर्ड देखा है, वो स्कोर बोर्ड, उसमें 97.8 है, 97.2 है। और ये प्रखर ने मुझे चौथी बार गौरवान्वित किए हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने का। तो ये तो प्रसन्नता है ही, लेकिन इसमें बच्चों का मेहनत बड़ा मायने रखता है। मनु शर्मा का एक प्रसिद्ध उपन्यास है, कृष्ण की आत्मकथा, 8 भाग में है। उन्होंने एक जगह लिखा है कि एक गुरु के लिए योग्य शिष्य तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन एक सौभाग्यशाली गुरु होता है जिसको एक योग्य शिष्य मिलता है। तो वो प्रखर जैसे शिष्य जो है, हम गुरुओं को मिले हैं, ये उपलब्धि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रखर को ही देता हूँ कि इनके मेहनत, परिश्रम, और इनके गार्जियन पिताजी और जो इनकी सिस्टर बैठी हुई है, तो इन लोगों को भी कि इन लोगों ने मेरे विद्यालय को चुना और यहाँ ये शिक्षा पाए और इतना अच्छा इनका परसेंटेज है। मैं अभी इनका इंटरव्यू आ रहा था तो मैं हंस रहा था, सामने छोटा भाई बैठा हुआ है तो वो बार बार कह रहा था कि मुझको नहीं बता रहे हो कि मैंने भी उपलब्धि में मेरा भी स्थान है। बिल्कुल सर, छोटे भाई से भी बात करूंगा जी। और वो मेरा विद्यालय का छात्र भी है। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा परिवार, जैसा बनकटा मिश्र के बारे में पूरे गांव के लोग, आप लोग, सभी लोग कहीं ना कहीं इनको बड़ा प्रेरित किए हैं। 1-2 बातें और मैं आपसे, समय हो तो मैं बता दूं। बिल्कुल सर। कि बच्चे भी देखते हैं और आप लोग भी देखते हैं कि मैं अपने विद्यालय में जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उन्हीं को मैं ढूंढ करके लाता हूँ। आनंद कुमार सुपर 30 के थे, उनको मैंने लाया, हर्ष तोमर जी को भी लाया, अभी अभिषेक सिंह, आप ही लोगों के सौजन्य से अभिषेक सिंह जी को भी लाया। अभिषेक सिंह की तो जो उनके स्पीच थे उससे बच्चों को बड़ी प्रेरणा मिली कि उन्होंने BSc में 1 वर्ष फेल होने के बाद इसरो में PG मास्टर डिग्री 97% लेने के बाद इसरो में पहली बार सेलेक्ट हो गए। तो इससे भी बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि बच्चे
मेरे विद्यालय में इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर आते रहें और बच्चे उनसे प्रेरित होते रहें। बिल्कुल सर जैसा कि अभी आपने बताया कि लगातार प्रखर चौथी बार जिले के टॉपर्स बने हैं इस विद्यालय के, तो सर एक तरफ तो इस विद्यालय से हमेशा नए नए टॉपर्स निकल रहे हैं, लेकिन सर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो विद्यार्थियों पर शिक्षा का बहुत ज़्यादा दबाव बनते जा रहा है। तो सर विद्यार्थी शिक्षा के उस मानसिक दबाव से बाहर कैसे निकले? मैंने जब भी अभी आप प्रखर का इंटरव्यू ले रहे थे तो प्रखर ने बताया कि कभी क्लास में जाकर के सर ने यह नहीं कहा कि आपको इतना % मार्क्स पाना है। मैं कभी भी अपने बच्चों को कहता रहता हूँ कि मार्क्स बहुत मायने नहीं रखता है। आप जब इतिहास उठा करके देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोग हुए कि जो बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, बहुत बड़े जगहों पर पहुँच गए, बड़े बड़े रिसर्च कर लिए, उनका जब आप बैकग्राउंड देखेंगे तो उनके मार्क्स अच्छे नहीं थे। जैसे केवल सिर्फ एग्जाम्पल के लिए अभिषेक जी को ही देखेंगे, 67% हाई स्कूल, 72% इंटरमीडिएट और BSc के पहले साल में फेल हो जाना, और इसरो के साइंटिस्ट, उसमें भी चंद्रयान के प्रोजेक्ट मैनेजर। तो मेरा जो सीधा संवाद होता है बच्चों से, तो मैं कोशिश करता हूं कि बच्चे हमारे ज़्यादा सोशल मीडिया पर न जाएं। इनसे रोकता भी मैं नहीं हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल रही हैं। तो इनको मैं कहता हूं कि आप वो उसको देखिए जो आपको सकारात्मक ऊर्जा दे, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा करे जो आपके जीवन में जीवन को एक दिशा में ले जाने का, एक अच्छी दिशा में ले जाने का कोशिश करे। और नकारात्मक चीज़ें तो आती रहती हैं, समाज है तो होना ही है, तो उसको अवॉइड करें। बिल्कुल सर, लेकिन सर एक तरफ तो प्रखर हैं जो 97% ला के जिला मंदिर में अपना स्थान बनाया है, लेकिन वहीं दूसरे तरफ अन्य भी कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, तो सर उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं तो CNS भी हूँ, यहाँ मूल्यांकन भी होता है और एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, एग्ज़ाम भी कंडक्ट, यहाँ सेंटर भी रहता है। तो इस बार जो हमें जहाँ तक लग रहा है, हालांकि मैं डायरेक्ट इस चीज़ को पाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो हम लोगों की ऑनलाइन स्क्रीनिंग जो हुई है, मार्किंग जो OSM पर पोर्टल पे जो हुआ है, 12th के रिजल्ट में कहीं ना कहीं वहाँ उसका प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि पूरे ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में जितने हमारे प्रिंसिपल से बात हुई है, तो उन लोगों ने भी, उनके बच्चों ने भी असंतोष जताया है। हालांकि इस पे CBSE जो है ज़रूर विचार करेगी और इसको देखेगी भी। और मेरे यहाँ भी फिजिक्स का ऑनलाइन स्क्रीनिंग था, तो मैं देख रहा था, तो उसका कुछ सिस्टम अलग है। और चूंकि पहली बार था तो टीचर लोगों को समझने में भी दिक्कत हो रही थी, मार्क्स देने में भी दिक्कत हो रही थी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं दिखा, बहुत सारे बच्चे ने बहुत अच्छा मार्क्स पाया। अगर वही हम मान लेते कि उसमें कहीं कोई गड़बड़ी है, तो हमारे प्रखर जो है 97.4% कैसे पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। थोड़ा बहुत क्वेश्चन पेपर्स वगैरह कभी कभी ऐसे बन जाते हैं। तो कुल मिला करके मुझे लग रहा है कि पेपर्स कुछ टफ रहे होंगे, कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी, दिक्कत आई होगी बच्चों को, क्योंकि ज़्यादा बच्चे असंतुष्ट हैं। और मेरे ही विद्यालय के होते तो मैं समझता कि मेरे यहाँ के पठन पाठन से संतुष्ट नहीं हो, या मैंने वो तैयारी नहीं कराई हो। लेकिन मैक्सिमम विद्यालयों की ये स्थिति रही है, क्योंकि देवरिया डिस्ट्रिक्ट को ही मैं देख रहा हूँ सब विद्यालयों से, तो पहली बार संतोषजनक रिजल्ट लोगों का नहीं हुआ है। इसका कारण जो भी हो, गहराई से CBSE बड़ा इस पर ध्यान देती है, तो निश्चित रूप से देखेगी कि क्या होगा और फिर उस पर क्या हो सकता है। सर, जब कोई भी विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ने आते हैं तो शिक्षक तो अपनी पूरी भूमिका को निभाते ही हैं, लेकिन अगर ज़्यादा सफलता लाना हो तो पेरेंट्स की कितनी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि इस वीडियोस को पेरेंट्स भी देखेंगे सर। नहीं, पेरेंट्स की भूमिका टीचर से और प्रिंसिपल से और किसी भी विद्यालय से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने तो अपने पूरे लाइफ में, जब से मैं प्रिंसिपल या टीचर्स इस विद्यालय में हूँ, टीचर हूँ, उस समय से अभी तक मैंने ऐसे किसी भी बच्चे को नहीं पाया कि जिसके पेरेंट्स ने उस पर ध्यान न दिया हो और वो टॉप कर गया हो, या वो बहुत अच्छा मार्क्स पाया हो। ऐसे बहुत कम बच्चे मिले हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे नहीं हैं, लेकिन कम हैं। लेकिन जो बच्चे प्रॉपर केयर करते हैं अपने पेरेंट्स को, वही बच्चे हमको लग रहा है कि ज़्यादा सफल होते हैं। और पेरेंट्स को दिखना चाहिए। देखिए क्या है कि पेरेंट्स भी आजकल बड़ा जो संक्रमण काल चल रहा है ना इस समय का, उसमें पेरेंट्स भी बहुत काफ़ी डर गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों से काफ़ी डरा हुआ है।
तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने बच्चों को समझाने की कोशिश कीजिए, डरिए नहीं। बच्चे सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनको करने दीजिए। मैं तो रोकता ही नहीं, मैं तो अपने बच्चों को कहता हूँ कि तुम लोग सोशल मीडिया देखो, उन चीज़ों को देखो जिससे तुमको कुछ उसमें लाभ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स इस चीज़ को ध्यान दें। खास तौर पर मैं ये कहूँगा कि जब घर पे वो जाएं तो और मांगते हैं मोबाइल और लेकर के यूज करते हैं, तो उस पर ध्यान दें कि हमारा बच्चा कम से कम एक बार देख तो ले कि वो देख क्या रहा है। देखिए, मैंने अपने बच्चों से एक गार्जियन को बुला करके एक बार मैंने मीटिंग लिया था, तो उनको मैंने पूछा, कभी आपने अपने बच्चों से ये पूछा कि आप अपने मोबाइल में पासवर्ड क्यों लगाते हैं? ठीक है, आपने मोबाइल में पासवर्ड लगा दिया क्योंकि आप जान रहे हैं टच स्क्रीन है, छू जाएगा तो कहीं डायल हो जाएगा। अक्सर लोग लगाते हैं, हम लोग भी लगा देते हैं। मेरा तो पासवर्ड सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जो गैलरी है उसमें पासवर्ड क्यों लगाते हैं? बिल्कुल। आप व्हाट्सअप चैटिंग है उसमें आपको पासवर्ड क्यों, आपका बच्चा क्यों लगाता है? आखिर आप उसको अपने एटीएम का पासवर्ड दे देते हैं, आप उसका पे फोन का दे देते हैं, गूगल पे का दे देते हैं, आपका बच्चा आपको पासवर्ड नहीं देता है। कभी आपने पूछ करके देखा? तो इस चीज़ को रियलाइज़ किए अभिभावक, और मुझे लग रहा है कि जिन्होंने रियलाइज़ किया तो उन्होंने घर पर ज़रूर ऐसा किया होगा। और अगर ये होता है तो निश्चित रूप से बच्चों के पास तो ऊर्जा है, और अपना तो सलेमपुर देवरिया जनपद जो है वो बड़ी उर्वरा भूमि रही है शिक्षा के मामले में। और यहाँ पर कंपटीशन देवरिया जनपद में मैं देख रहा हूँ कि जो विद्यालय हैं बड़ा स्वस्थ कंपटीशन है और सभी लोग बड़ा मेहनत कर रहे हैं। हमारे सलेमपुर में तो और है, सलेमपुर में तो हमारे 4 CBSE स्कूल्स हैं, एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, 2 ICSE का है, और इतना टफ कंपटीशन है इतने ही दूर में, तो हम लोग तो बड़ा मतलब लेकिन स्वस्थ कंपटीशन है और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल सर, शिक्षक के साथ साथ पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है विद्यार्थी के सफलता में। सर, एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे ऐसे विद्यार्थी जिनके नंबर्स कम आए हो, थोड़े तनाव की स्थिति में चले गए हैं, तो सर उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो तनाव से बाहर निकले और रिजल्ट ही बहुत मायने नहीं रखता है? तनाव बिल्कुल न लें। तनाव, मैंने तो बताया ना कि मैं अभिषेक सिंह को जब बुलाया तो इसीलिए बुलाया, उन्होंने कहा भी कि अरे नंबर नहीं आता है मत आने। अच्छा, आप वो फेसबुक के जुकरबर्ग का नाम आप सुने होंगे, उसने तो अपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं लिया। वो तो यूनिवर्सिटी वाले बुला करके उसको सर्टिफिकेट इसलिए दिए कि हमारी यूनिवर्सिटी सम्मानित है। तो ऐसे तो बहुत सारे लड़के हैं कि जो अपने तो उनको ध्यान ही नहीं देना चाहिए कि नंबर इतना तो नंबर आ गया है ना कि कम से कम अगली कक्षाओं में वो प्रवेश ले सकते हैं, अगले एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो फिर वहां से अपना भविष्य तय करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आखिरी पड़ाव है, आखिरी भविष्य यही हमारा भविष्य बंद हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि वो इसकी चिंता न करें, और थोड़ा भी उनको इसके बारे में दुखित होने के लिए मैंने थोड़ा भी कष्ट न हो और वो तैयारी करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे सेंट जेवियर्स स्कूल सलेमपुर के प्रिंसिपल श्री विजेंद्र शुक्रिया सर को। इन्होंने कई सारे विचारों को आपके सामने रखा और आपने पूरे इंटरव्यू को देखा, आपने प्रखर मिश्रा को भी सुना कि प्रखर ने कैसे अपने आप को तैयार किया था और इनकी तैयारी कितनी बेहतरीन रही कि इन्होंने 97.4% अंक ला के जिले के साथ साथ पूरे गोरखपुर मंडल में भी दूसरा स्थान बनाया है। सर के भी विचारों को सुना और सर के फैकल्टी मेंबर से भी मैं बातचीत करूंगा। हालांकि एक प्रश्न और, मैं सर जाते जाते इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहूँगा कि काफ़ी फिर वही बात कि हमारा पूर्वांचल बड़ा शिक्षा के मामले में यहाँ की भूमि जो है काफ़ी उर्वरा है, और बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, और सभी पेरेंट्स, सभी स्कूल्स, सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स अगर मिलकर मेहनत करें तो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी पहचान बनेगी पूर्वांचल की। बड़ी अच्छी भूमि है यहाँ की। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके नमस्कार पूर्वांचल समाचार के लिए। एक बात और मैं बताऊंगा कि बड़ी उम्मीद थी इनको पॉलिटिकल साइंस में, थोड़ा नंबर इनको कम मिला। हिस्ट्री में 100 में 100 पाए, हमारे सर बैठे हुए हैं। हाँ, 100 में 100 मार्क्स पाए हुए हैं, 99 भी पाए हैं,
फिजिकल एजुकेशन में, तो मार्क्स इनके बहुत अच्छे थे। ये आए तो थोड़ा बताएं कि 2-3 सब्जेक्ट में 1-2 मार्क्स के लिए, 2-3 मार्क्स के लिए इनको था कि हमारा कम आएगा, लेकिन कुछ जैसे पॉलिटिकल साइंस में इनको इतनी कम की उम्मीद नहीं थी। लेकिन हो सकता है बच्चे जब परीक्षा दे करके आते हैं तो उनको उम्मीद ज़्यादा रहती है, और मूल्यांकन जब होता है तो उसमें कहीं कुछ त्रुटि वगैरह मिल जाती है, कुछ मार्क्स वगैरह कट जाते हैं। तो लेकिन इससे कोई चिंता की बात नहीं है। अभी सामने बहुत सारे इनके तैयारी के बहुत सारे अभी पड़ाव हैं, तैयारी करें, और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, इनको बधाई है। अभी तो शुरुआत हो रही है प्रखर के जीवन की। 12वीं के एग्जाम दिए हैं, इसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे, और इन्होंने बताया भी कि ये यूपीएससी की तैयारी करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि जब आने वाले दिनों में प्रखर यूपीएससी करते हैं और आईएएस बनते हैं या कोई भी बड़े अधिकारी बनते हैं, तो देश समाज के उत्थान के लिए कुछ अच्छा प्रयास करेंगे और इस सेंट जेवियर्स के साथ साथ पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। प्रखर के अन्य जो शिक्षक हैं, जो प्रखर की सफलता में अपना योगदान सुनिश्चित किए हैं, या प्रखर के परिवार के जो लोग हैं, प्रखर के बहन या प्रखर के भाई, इन सभी से हम बातचीत करेंगे और इन सभी के विचारों को नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो नए युवा हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, वो इंटरव्यू को देखेंगे तो उनके मन में भी एक आत्मविश्वास जागृत होगा कि सफलता बहुत आसान है, हम थोड़ा प्रयास करेंगे तो बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।